18 साल पहले मैंने अपने पति जो यानशिंग से शादी की थी। उस वक्त सिस्टम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि शादी के बाद मेरा जीवन एक दुख भरी कहानी जैसा होगा, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने वह मौका छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि 18 साल तक एक आदर्श पत्नी और मां बनने के बाद भी उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक मुफ्त में पलने वाली मुफ्त नौकरानी हूँ। सिस्टम ने पाया है कि होस्ट का आत्मसम्मान गिर चुका है। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या आप सिस्टम को सक्रिय करना चाहती हैं? जुड़ाव सफल रहा। आपके लिए शुरुआती उपहार तैयार है। नई पहचान सक्रिय की जा रही है। शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी। मिस, स्पेशल असिस्टेंट छेंगसू आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। आपका घर में स्वागत है, एल्डेस्ट मिस। मैंने किंग क्रैब खरीद लिया है। मैंने अभी खाना बनाया है। अब एक और नई डिश बनानी होगी। अरे मम्मी, मेरा वो खाने का बहुत मन है। आप जल्दी वापस आइए। मैं, पापा और दादी सब फिल्म देखकर वापस आ गए हैं। क्या आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? ठीक है, फिल्म कैसी थी? चियान चियान, थोड़ा ज्यादा खाना खाओ। यह लिन सियांगवान भी ना, इसे इतना भी नहीं पता कि थोड़ा ज्यादा खाना बनाना चाहिए। तुम पहले इसका खाना खा लो। मैंने उसे किंग क्रैब लाने के लिए भेज दिया है। मैंने ही उसे भेजने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि आंटी क्यांकियन को किंग क्रैब बहुत पसंद है। तुम्हारा शुक्रिया, जोमिंग। आंटी चियान चियान, वो गेम शो जिसके बारे में तुमने बताया था, हम वहां कब चलेंगे? काश तुम मेरी मम्मी होती। उन्हें इन चीजों के बारे में कुछ समझ नहीं आता। वो हमेशा पुराने ख्यालात की रहती हैं, बस सारा दिन मुझ पर हुक्म चलाती हैं, किसी पुरानी आया की तरह। मेरी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जमती, श्यांगवान। ऊपर से वो मेरी उम्र के व्यवहार को ही गलत मानती हैं। मैंने उस समय भी लिन श्यांगवान को घर की बहू बनाने के लिए मना किया था, लेकिन वो उससे शादी करने की जिद पर अड़ा था। आंटी, मुझे लगता है सिस्टर श्यांगवान काफी अच्छी हैं। वो बहुत सीधी हैं और कभी गुस्सा नहीं करती। माँ, मैंने शांगवान से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो घर के काम बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। पर अब चियांग चेन के हाथ देखो, वो बहुत नाजुक हैं। वो घर के भारी काम करने के लिए नहीं बनी है ना? हूँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये बाहर की उन अनजान काम वालियों से तो बेहतर है। हाँ हाँ। इसीलिए तो माँ, आप बस ये सोचिए कि आपने एक रहने वाली नौकरानी रख ली है। 18 सालों में हमने काफी पैसे बचा लिए हैं। हाँ। तुम सबने अभी क्या कहा कि कौन मुफ्त की नौकरानी है? तुम सब अभी क्या कह रहे थे कि कौन है मुफ्त में रहने वाली घरेलू नौकरानी? सिस्टर श्यांगवान। क्या तुम केकड़ा खरीदने नहीं गई थी? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम्हें कब से छिपकर बातें सुनने की ये गंदी आदत लग गई? कोई तमीज़ा नहीं है। वही तो, तुम ऐसे अचानक सामने आ जाती हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने अभी कहा था कि तुमने एक मुफ्त में रहने वाली घरेलू नौकरानी से शादी की है। सिस्टर श्यांगवान, यानशिंग का मतलब है कि वह तुम्हारी समझदारी और मेहनत की तारीफ कर रहे थे। खैर, अब जब तुमने सुन ही लिया है तो मुझे भी नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर यानशिंग ने मुझे रोका नहीं होता तो मैंने यह बहुत पहले कह दिया होता। अगर उस साल यानशिंग ने जिद नहीं की होती तो तुम मेरे द जो फैमिली के खानदान में नौकरानी बनने के लायक भी नहीं थी। अब जबकि तुम एक असली मिसेस जू हो तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये वो किस्मत है जो कई जन्मों की मेहनत के बाद भी हर किसी को नहीं मिलती। किस्मत? तो तुम्हारी नजर में मिसेस जो होने का यह रुतबा इतना कीमती है कि इसके लिए मैं अपनी पूरी जवानी और मेहनत लुटा दूं, ताकि एक कुत्ते की तरह तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा कर सकूं और ऊपर से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करूं। माँ, क्या आपका बुढ़ापा आ गया है जो आप पूरा दिन हम पर शक करती हैं और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती हैं? जोमिंग, तुम्हें हमेशा ये बुरा लगता है कि मैं तुम्हें गेम नहीं खेलने देती। तुम मुझे पागल समझते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी माँ बनूं, तो आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ठीक है, मत बनो। वैसे भी किससे परवाह है? अरे अरे, चलो अब बहुत हो गया, अपनी हद में रहो। ठीक है, शांत हो जाओ। चलो सब बैठो और खाना खाओ।
जाओ और जाकर अपने लिए चावल निकाल लाओ। हद में रहूं? जो यानशिंग, मैं ही अंधी थी जो मैंने तुमसे शादी की और तुम जैसे घटिया लोगों के साथ 18 साल तक परिवार बनकर रही। आह! तुम अपनी पत्नी को समझाओ। ये कैसी बहू लाए हो तुम? लिन स्यांगवान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अब हद पार कर रही हो। हद पार? हद मैंने पार की है या तुम जैसे एहसान फरामोश और स्वार्थी परिवार ने हद पार की है? मैंने पूरी शिद्दत के साथ 18 सालों तक तुम्हारी सेवा की और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी का दर्जा। जू यानशिंग, चलो तलाक लेते हैं। सिस्टर श्यांगवान, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। यह सब मेरी गलती है। मुझे आज यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चली जाती हूँ। चियांचियन, तुम मत जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने इन सालों में उसे बहुत ढील दे दी है। अब इसे सही सबक सिखाना होगा। हमारे द जो फैमिली खानदान के उसूल बहुत पक्के हैं। आज तक किसी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह तलाक की बात करे। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो हर एक चीज और कपड़ा जो द जू फैमिली के पैसों से खरीदा गया है, उसे यहीं उतारकर खाली हाथ बाहर निकल जाओ। आप जो यानशिंग, क्या तुम भी यही चाहते हो? ठीक है, बहुत अच्छा। अरे लिन शांगवान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम सच में जाना चाहती हो? एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम इस द जो फैमिली परिवार को छोड़ दोगी तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं। ये तो गजब हो गया। ऐसी बहू से पाला पड़ेगा सोचा न था। मेरे पूर्वजों के सामने आज मेरी नाक कट गई। माँ, आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? आज के बाद मेरा इस द जू फैमिली खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। अठारह साल मुझे लगा कि हमारा परिवार सुखी है, पर मुझे क्या पता था कि ये सब एक दिखावा था। लेकिन इन्हें नहीं पता कि उस सिस्टम ने 18 साल पहले ही मुझे ढूंढ लिया था। इस बार मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये उम्र भर याद रखेंगे। मिस, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए एक होटल और नए कपड़ों का इंतजाम करो, और साथ ही एक अच्छे वकील को तैयार रखो। मैं जो यानशिंग के खिलाफ तलाक का केस दायर करूंगी और 18 सालों तक हाउसवाइफ के तौर पर किए गए मेरे काम का मेहनताना और मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना वसूल करूंगी। मैम, आपके पास 5 फार्म हाउस हैं, 2 आइलैंड हैं और 17 प्रॉपर्टीज हैं। बेशक इसके अलावा यह देश का सबसे शानदार होटल भी आपका ही है। आपका स्वीट टॉप फ्लोर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है। वहां प्राइवेट पूल, छत वाला बगीचा और शानदार ननारे वाली गैलरी है। लिन शांगवान, वाकई तुम ही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, यानशिंग भाई को चिंता थी कि मैं ठीक से आराम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने खास मेरे लिए यहाँ प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। इसकी कीमत 800 डॉलर प्रति रात है। सिस्टर शांगवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एक आदमी एक औरत पर दिल खोलकर पैसे खर्च करता है, तभी वो उससे सच्चा प्यार करता है। समझ रही हो ना? मैम, क्या होटल खाली करवाना है? ओह, तो मैं सोचूं कि आज तेरी हिम्मत तलाक मांगने की कैसे हुई। लगता है तूने पहले ही बाहर कोई सहारा ढूंढ लिया है, और मुझे लगता था कि तू एक सीधी साधी और नेक औरत है। मिस सू चियान, उम्र 27 साल, फिलहाल मिस्टर जो यानशिंग की कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हो। पिछले महीने गलत तरीकों से बिजनेस लाने की वजह से तुम्हारे खिलाफ 3 बार शिकायत हुई है। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे बताते हुए खेद है मिस सू चियान कि इंपीरियल पैलेस होटल ने तुम्हारी मेहमाननवाजी करने से मना कर दिया है। मिस सुचियन को बाहर निकालो। आज के बाद इंपीरियल ग्रुप और उससे जुड़ी सभी संपत्तियों में मिस सू चियान की एंट्री बैन है। गार्ड्स, इसे यहां से ले जाओ। लिन शांगवान, तुझे क्या लगता है कि किसी अमीर आदमी को फंसा लिया तो तू बहुत बड़ी बन गई? मैं अभी जाकर यानशिंग भाई को सब बता दूंगी।
माँ वाकई बड़ी मुसीबत है। उन्हें आज ही घर छोड़कर जाना था। अब आंटी चियान चियान को भी यहाँ रुककर खाना खाने में शर्म आ रही है। हेलो। यानशिंग भाई, मैंने अभी अभी शायद सिस्टर श्यांगवान को देखा। वो किसी दूसरे आदमी के साथ इंपीरियल पैलेस होटल में कमरा लेकर रुकी है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लिन शांगवान ने अभी मुझसे तलाक मांगा है और अभी वो किसी और के साथ होटल के कमरे में है। क्या? ये नामुमकिन है। ये तो बहुत शर्मनाक है। अगर मेरे दोस्तों को पता चला तो मैं क्या करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो मुझे धोखा दे रही है। मैं उसे रंगे हाथों पकाने जा रहा हूँ। सही कहा, जाना ही चाहिए। हमारे द जू फैमिली परिवार में कभी ऐसी घटिया हरकत करने वाली बहू नहीं आई। लिन शांगवान, अगर तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। सुनिए ना, मुझे नए कपड़े खरीदे हुए 1 साल हो गया है। मैं यह वाली ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। गुलाबी रंग बहुत चटक है। ये तुम पर शोभा नहीं देगा। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे दिल में तुम बिना किसी सजावट के भी सबसे खूबसूरत हो। क्या सच में? हाँ, मुझे तुम्हारी यही कुदरती खूबसूरती सबसे ज्यादा पसंद है। माँ और बेटा जल्द ही घर आते होंगे। खाना बनाने का वक्त हो गया है। चलो जाओ अब। जी। उम्र देखो कितनी हो गई है और फिर भी सजने संवरने का शौक नहीं गया। वो दिन भी क्या दिन थे जब उसने मुझसे अच्छी नौकरी छोड़ने को कहा था ताकि मैं घर पर रह सकूं। कहा था कि घर के हर खर्च की चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे बस एक खुशहाल पत्नी, माँ और बहू बनकर रहना था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आखिर में मेरे पास एक ड्रेस तक खरीदने का कोई अधिकार नहीं बचेगा। मगर इस बार मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के हाथ में नहीं सौंपूंगी। लिन शांगवान, बाहर आओ तुम। लिन शांगवान, मुझे पता है तू अंदर ही है। दरवाजा खोल। अरे यानशिंग आंटी, आप लोग इतना गुस्सा मत कीजिए। सिस्टर श्यांगवान शायद उससे अनजाने में गलती हो गई होगी। सिस्टर श्यांगवान बाहर आकर अपनी बात क्यों नहीं कहती? अंदर छुपकर रहने का कोई फायदा नहीं है। रुक जाओ, यह एक प्राइवेट फ्लोर है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यही वो घटिया इंसान है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आया। देख, मैं अब तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आधी रात को तुम सब मेरे दरवाजे पर ये क्या नाटक कर रहे हो? लिन शांगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे खिलाया पिलाया और पाला और तूने मुझे धोखा दिया। एक मर्द और एक औरत अकेले, ये कोई तरीका नहीं है। जो मिंग, याद रखना, आगे से कभी भी अपनी माँ जैसी लड़की से शादी मत करना। हूँ माँ, आप करीब 40 साल की होने वाली हैं और अभी भी ऐसी हरकतें कर रही हैं। आपका बेटा होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रही है। एक मर्द और एक औरत? आप गलत कह रहे हैं। और अब क्या अभी भी हम अकेले हैं? बेशर्म कहीं की, ये समाज के खिलाफ है। लिन शांगवान, तू कब ऐसी हो गई? तुम मुझे अब एकदम पराई लग रही हो। कितना घटिया है ये। घटिया? उसका अंदाज अचानक इतना सख्त कैसे हो गया? उसने तो मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे महीने के जो थोड़े बहुत पैसे देते हो उसमें तुम्हें अच्छा खाना भी चाहिए और ताजा फल सब्जियां भी, और फिर भी तुम मुझे घटिया बोलने की हिम्मत रखते हो। तुम वाकई में मुझसे तलाक लेने वाली हो? आज के बाद से मेरा तुम और द जौ फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। मैं किसके साथ हूँ और क्या कर रही हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तलाक की बात तो छोड़, अगर तलाक हुआ भी तो हम द जो फैमिली वाले तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। सिस्टर श्यांगवान, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। मैं कागजों पर दस्तखत कभी नहीं करूंगा।
तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम कोर्ट भी जाओ तो कोर्ट भी तुम्हें जीतने नहीं देगा। लिन शांगवान, तूने मुझे धोखा दिया है, तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। तुझे पूरी जिंदगी हमारे द जो फैमिली की गुलामी करनी होगी। तू कहीं नहीं जा सकती। ये तो हद से ज्यादा ज्यादती है। अगर तू चुपचाप मेरे साथ घर चलती है और भविष्य में पूरी ईमानदारी से माँ और शाओमिंग का ख्याल रखती है तो मैं तुझे इस बार माफ कर सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं यानशिंग, लिन शांगवान, तुम वाकई हाथ से निकलती जा रही हो। लिन सियांगवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ठीक है, तुझे तलाक चाहिए ना? याद रखना, ऐसा तभी होगा जब मैं खत्म हो जाऊं। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक जवाब दिया है। अब आपकी टॉप लॉयर की पहचान जागृत हो गई है। इसके साथ आपको एक टॉप लॉ फर्म दी जा रही है। लॉयर लिन, हम दुनिया की सबसे बेहतरीन जुनहे लीगल टीम है जो अब आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो फिर सबसे पहले मेरा केस शुरू करो। मैडम, जुनहे फर्म के वकीलों ने आपके तलाक के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। उनमें यह भी शामिल है कि बताओ। मिस्टर जू यानशिंग 5 साल पहले से हर महीने की 20 तारीख को एक होटल में रुकते रहे हैं। वहां उनके साथ रुकने वाले दूसरे इंसान का नाम है सुचियन। तुम बकवास कर रहे हो। सिस्टर श्यांगवान, प्लीज गलत मत समझो। हम तो बस एक शांत जगह पर काम की बातें करने गए थे। काम की बातें? क्या होटल के बिस्तर पर काम की बातें होती हैं? अरे चियांग चियान, तुमने मुझे मारा? यह थप्पड़ दूसरों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने के लिए है, तेरे दिखावे के लिए और दूसरों के घर में आग लगाने के लिए है। मम्मी, आंटी चियान ने कहा ना कि वह पापा के साथ काम की बातें कर रही थीं। आप उन पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, 10 साल से ज्यादा इसे पाल पोस कर बड़ा किया, और आज यह उस घटिया औरत के सामने ढाल बनकर खड़ा है, उसका बचाव कर रहा है। लिन शांगवान, बच्चा सामने खचा है, ये तुम क्या कर रही हो? और यह थप्पड़ तुम्हारी इस धोखेबाजी और पत्थर दिल खुदगर्जी के लिए है। लिन शांगवान, तू बहुत ही बदतमीज औरत है। ठीक है, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। पहली बात, क्योंकि तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए हमारी सारी जायदाद पूरी की पूरी मुझे मिलेगी और तुम्हें एक कॉइन भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इन 18 सालों में मुझे जो मानसिक पीड़ा मिली है और जो मैंने घर के काम किए हैं उसका मुआवजा चाहिए, जो कम से कम $500 लाख होना चाहिए, वरना ये सबूत तुम्हें कई सालों के लिए जेल भेजने के लिए काफी हैं। वन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सू चियन के साथ जो हुआ वो बस एक गलती थी, उसने ही मुझे बहकाया था। जो यानशिंग, तुमने क्या कहा? पापा, क्या आपने वाकई मम्मी को धोखा दिया है? वन, मेरा यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ, शादी के 10 सालों में मेरे रिश्ते में सिर्फ तुम दोनों ही रही हो। हमारा जो परिवार एक बहुत बड़ा खानदान है और यहाँ वंश को बहाने के लिए ऐसे किस्से बहुत आम बात है। जब तुम्हारे ससुर जी बाहर ढेर सारी औरतों से मिलते थे तब तो मैंने कभी बुरा नहीं माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर औरत रिश्ता तोड़ दे तो वह पापिनी है, लेकिन अगर आदमी ऐसा करे तो वो उसका हक है। यही इस झो परिवार का उसूल है, यही तुम्हारे घर के संस्कार हैं। अगर कोई औरत धोखा दे तो वह अपराधी है, और अगर आदमी धोखा दे तो क्या यह उसका हक है? यही तुम्हारे द जो फैमिली के नियम है, द जो फैमिली के घर के संस्कार। तुम पत्नी, तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती। जरा सोचो, तलाक के बाद शाओमिंग का क्या होगा? क्या तुम उसे एक ऐसा बच्चा बनाना चाहती हो जिसकी मां न हो? मुझे जो मिंग की कस्टडी नहीं चाहिए। मैं तुम जो परिवार के लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। और हाँ, अगली बार जब रंगे हाथों पकने जाओ तो बच्चे को साथ मत ले जाना। पिताजी, अगर उसे पैसे चाहिए तो दे दीजिए ना, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ही है। चुप हो जाओ। वान, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? तुमने कहा था कि तुम्हें मालदीव में समुद्र देखना है, पहाड़ की चोटी से तारे देखने हैं, और वो हीरे का हार जो तुमने परसों मांगा था, मुझे सब याद है। मैं बस हाल ही में बहुत व्यस्त था, काम का तनाव बहुत था, इसलिए मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ
मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। मिस, मैंने अभी सेंट लॉरेंट ज्वेलरी से संपर्क किया है। उनका सबसे अनमोल हार, तारों के आंसू, 1 घंटे के भीतर आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही मैंने कल के लिए मालदीव्स की फर्स्ट क्लास टिकट भी बुक कर ली है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आज रात आपके लिए शहर की सबसे अच्छी ताराशाला बुक कर सकता हूं। क्या? तारों के आंसू? $1 अरब की कीमत वाला हार? जो यानशिंग, देख लिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम इतनी अमीर कब बन गई? पक्का ये सब किसी और आदमी ने तुम्हें दिया है ना? लिन श्यांगवान, तुम इतना गिर कैसे सकती हो कि पैसों के लिए खुद को बेच दिया? जो यानशिंग, तुम्हारी छोटी सोच पर मुझे तरस आता है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह दूसरों के टुकड़ों पर ही इंदा रह सकता है? मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। कागजों पर साइन करके मुझे भेज देना, वरना मैं तुम्हारे ये सारे कारनामे दुनिया को बता दूंगी, जिससे तुम और द जो फैमिली पूरी तरह बदनाम हो जाओगे। ठीक है लिन श्यांगवान, तुम बहुत चालाक निकली। होने दो तलाक। बस देखना, एक दिन जब मैं और द जो फैमिली तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम जी भी नहीं पाओगी। चेंगसू, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। सब लोग बधाई हो उस धोखेबाज से छुटकारा पाकर। आपका तलाक सफल रहा। अब हम आपकी बिजनेस टाइकून की पहचान को जगाते हैं। सिस्टम की तरफ से आपको एक दुनिया की मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी इनाम में मिलती है। आप इसे अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकती हैं। पुराना अंधकार अब खत्म हो चुका है। आने वाला कल बहुत ही सुनहरा और चमकदार है, तो इसका नाम प्रभात रखते हैं। ये लिन श्यांगवान अचानक इतनी अमीर कैसे हो गए? ऊपर से वह जुनहे लॉ फर्म के लोगों को भी जानती है, और उसके साथ जो वह आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में उसकी कोई ऐसी पहचान है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? नामुमकिन। मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। वो ऐसे एक बेसहारा लड़की है, स्कॉलरशिप पर पलने वाली एक अनाथ। उसके गिने चुने दोस्त भी नहीं है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि उसका उस चेन के पीछे वाले किसी बूढ़े आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो? चान चैन, तुम सही कह रही हो। क्या चान, मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब जायदाद के लिए था। तुम उसे दिल पर मत लेना। अरे मुझे पता है, पर क्या तुम सच में खाली हाथ बाहर निकलोगे? यह तो उसके लिए बहुत सस्ता सौदा होगा। तुम फिक्र मत करो, द जो फैमिली की सारी जायदाद मेरी माँ के नाम पर है। और वैसे भी मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। एक बार वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग गया तो जो पैसे लिन ज्यांगवान ले गई है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। चेंगसू, मालदीव्स जाने वाली मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दो। मैडम, क्या आप नहीं जा रही हैं? मेरे पास अभी इससे भी जरूरी काम है। मुझे चिमिंग टेक्नोलॉजी की एनालिसिस रिपोर्ट दो। चाइमिंग टेक्नोलॉजी, जो यानशिंग, क्या यही वह प्रोजेक्ट है जिसके तुम सपने देख रहे थे? बहुत जल्द यह मेरा होगा। पापा, मेरा मॉडल कहाँ रखा है? मुझे आज कंपटीशन में जाना है। अरे यार, मुझे क्या पता, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे आज एक मीटिंग में जाना है और मेरा कोट प्रेस करने वाला भी कोई नहीं है। यिनशिंग, मेरी बीपी की दवा कहाँ है? माँ, क्या आप मेरा कोट प्रेस कर देंगे? मुझे ये सब कहाँ आता है? अगर मेरी माँ यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। लिन श्यांगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे लिन श्यांगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी ढूंढने निकली हो क्या? लगता है कि तुम्हारा वह नया प्रेमी कुछ खास नहीं है। तो कैसा लग रहा है? मुझे और द जो फैमिली को छोड़ने के बाद पछतावा तो हो रहा होगा ना? पछतावा? मैंने तो पहले ही कहा था, अपनी गलती मान लेना ही सबसे अच्छा है। आखिर हम पति पत्नी रहे हैं। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। अगर तुम्हें पछतावा है तो तुम घर वापस आ सकती हो। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की याद आती है। मुझे पछतावा तो है कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा पहले क्यों नहीं पहचाना। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैंने 18 साल बिताए। ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत करो। बस थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेने से क्या तुम कोई बिजनेस एलीट बन जाओगी? मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपनी जल्द ही डूबने वाली है। 2 दिनों में ही इसका काम तमाम हो जाएगा। ओह, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि जब कोई मुसीबत में हो
तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए और फिर तुम सारा मुनाफा अकेले बटोर लो। इसे ये सब कैसे पता? तुम क्या समझोगे? मैं यहाँ डूबते को बचाने के लिए पैसा लेकर आया हूँ। मैं उनका मसीहा हूँ। अगर तुम सच में यहाँ काम करना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे मिन्नतें करो। किसी कर्मचारी को रखने या निकालने के लिए सिर्फ मेरी एक बात काफी है। ओह, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। ये कौन है? मेरे और जो यानशिंग की कॉलेज फ्रेंड मॉनिटर। मुझे अंदाजा नहीं था कि चिमिंग उसकी कंपनी होगी। चेंजिंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों को बता दूं, चिमिंग मेरे भाई की कंपनी है। मुझे पता है आज आप दोनों ही यहाँ आने वाले थे, इसलिए मैंने खास तौर पर अपने भाई से कहा कि इस मामले में मैं आप लोगों से बात करूंगी। पुराने दोस्त जो हैं तो पुरानी बातें भी हो जाएंगी, है ना? श्यांगवान, तुम अब काफी बदल गई हो। तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई थी। वैसे क्या तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो? तो फिर तुम लोग अलग अलग कंपनियों की तरफ से क्यों आए हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लिन शांगवान, वही लिन शांगवान जिसने ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी की, उसने कभी कोई काम नहीं किया। उसने कभी नौकरी नहीं की। सिर्फ एक घरेलू औरत होकर क्या वह किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी? शायद उसे पता था कि आप यहाँ हैं, इसलिए मदद मांगने चली आई। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। लिन शांगवान ही चेंसी कंपनी की तरफ से आई हुई प्रतिनिधि प्रेसिडेंट लिन है। क्या तुम्हें यह बात नहीं पता थी? मॉनिटर, मेरा उससे तलाक हो चुका है। यह चेंसी कैपिटल कहाँ से टपक पड़ी? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लगता है तुम्हारे उस नए प्रेमी ने तुम्हारे लिए किसी काम का इंतजाम कर दिया है। लेकिन तुम वापस जाकर उसे कह देना कि चेंसी या चेंडोंग जैसा कोई भी हो, मेरे सामने उनकी कोई औकात नहीं है। जीत किसकी होगी और कौन हारेगा, यह तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। समय हो गया है। मॉनिटर, चलिए अंदर चलते हैं। प्रेसिडेंट चेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम साइन कर लो। पूरे हुआचंग में मेरी जो यानशिंग कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है जो तुम्हारे भाई की कंपनी में $3 करोड़ का निवेश कर सके। इन लोगों के पास, इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। प्रेसिडेंट लिन, तो चेंसी कैपिटल का इस बारे में क्या सोचना है? मैं चेंगशी कैपिटल की तरफ से $10 करोड़ की पेशकश करती हूँ। क्या? $100 मिलियन? लिन शांगवान, क्या तुम पागल हो गए हो? एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में कभी सुना तक नहीं। तुम्हारे यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? $100 मिलियन किमिंग को खरीदना 49% शेयर्स के साथ। चेंगशी रोजाना के मैनेजमेंट में दखल नहीं देगा। किमिंग के तकनीकी विकास में भी नहीं। सिर्फ निगरानी के लिए एक फाइनेंस अधिकारी भेजा जाएगा। शांगवान, क्या चेंगसी वाकई में ऐसा सोच रहे हैं? सच तो यह है कि अभी हम वाकई एक बड़ी मुश्किल में हैं, वरना हमें अधिग्रहण की इस स्थिति तक नहीं आना पड़ता। ये सिर्फ एक झूठा वादा है। चेंशी कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं। यकीनन ये एक फर्जी कंपनी होगी। $100 मिलियन। क्या तू $5 लाख भी निकाल सकता है? मॉनिटर, तुम मुझ पर भरोसा करो। इस पर दस्तखत कर दो। $30 मिलियन 2 घंटे में खाते में आ जाएंगे। मॉनिटर, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ $100 मिलियन 5 मिनट के अंदर कीमिंग के खाते में होंगे। लिन जियांगवान, क्या तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मॉनिटर, आजकल दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है। तुम्हें समझदारी से सोचना चाहिए। साफ बात तो यह है कि मुझे तुम्हारे भाई की कंपनी पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं यहां निवेश सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम साथ पड़े हैं, चाहे पैसे डूब ही क्यों ना जाएं। तुमने खुद कहा कि तुम्हारी कंपनी नहीं चल पा रही, तो अगर सहारा चाहिए तो किसी भरोसेमंद इंसान का ढूंढना चाहिए ना। जो यानशिंग, क्या तू वाकई हमें यानी चिमिंग को कोई भीख मांगने वाला समझता है? शांगवान, मैं दस्तखत करती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब कोई सलाह न मानना चाहे तो उसे बर्बादी की तरफ जाने दो। बाद में जब तुझे पता चलेगा कि धोखा हुआ है तो रोते हुए मेरे पास मत आना। शांगवान, मैंने दस्तखत कर दिए हैं। 5 मिनट। क्या वाकई $100 मिलियन आ जाएंगे? चेंगसू, 5 मिनट के अंदर चिमिंग के खाते में $100 मिलियन भेज दो। अरे छोड़ो लिन सियांगवान, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? 5 मिनट में $100 मिलियन।
पूरी दुनिया में सिर्फ सबसे अमीर आदमी ही ऐसा कर सकता है। 3 मिनट बचे हैं, बस थोड़ी देर में सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी। आखिरी 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। मॉनिटर, पैसे आए क्या? आए पैसे? श्यांगवान, यह 5, 4, 3, 2, 1। आदरणीय ग्राहक, चिमिंग टेक्नोलॉजी खाते में एक $100 मिलियन जमा किए गए हैं। कृपया जांच करें। एक $100 मिलियन आ गए। वाकई पूरे एक $100 मिलियन आ गए। क्या? यह नामुमकिन है। प्रेसिडेंट जो, माफी चाहती हूँ, तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हारी वो नकली घड़ी जो तुम्हारी प्रेमिका ने दी थी, वो असली घड़ी से 10 सेकंड पीछे चल रही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये चियान चेन ने खास तौर पर मेरे जन्मदिन के लिए चुना है। तो तुम्हारा और मिस जो का रिश्ता वाकई बहुत कीमती है। हालांकि जो $3 करोड़ मैंने बताए थे वो वाकई थोड़े कम थे, लेकिन क्यूमिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी कीमत $10 करोड़ नहीं हो सकती। लिन श्यांगवान, एक बेकार सी कंपनी को $10 करोड़ में खरीदना। जब तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा तब देखते हैं तुम क्या जवाब दोगी। जो यानशिंग, तुम्हारी सोच अभी भी बहुत छोटी है। तुम छेन जिंग भाई की काम के प्रति लगन को नहीं देख सकते। तुम चिमिंग की बिजनेस वैल्यू को नहीं समझ सकते, और ना ही तुम देख सकते हो कैसे एक शानदार टीम नई शुरुआत कर रही है। हेलो, क्या? ठीक है श्यांगवान, अभी अभी मेरे भाई ने कहा कि उनके एआई एल्गोरिथम को इंटरनेशनल एसोसिएशन से डबल सर्टिफिकेशन मिल गया है। और यही नहीं, इसे टेक हेडलाइंस में प्रमुखता से दिखाया गया है। इस बार हमारे शेयर्स की कीमत वाकई में 10 गुना बढ़ गई है। श्यांगवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमें इतनी बड़ी पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद। क्या 10 गुना बढ़ गई? $10 करोड़, $100 करोड़ बन गए? ये नामुमकिन है, यह हो ही नहीं सकता। मॉनिटर, तो मैं अब चलती हूँ। थोड़ी देर में चंशी के लोग आपसे संपर्क करेंगे। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। शुक्रिया। प्रेसिडेंट जो अभी बहुत मुसीबत में है, तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश तुम ही कर रहे हो ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों के सामने से इस बड़े मौके को यूं ही नहीं जाने दे सकता। इतना बड़ा सौदा टेंगसी जैसी नई कंपनी अकेले कभी नहीं संभाल पाएगी। अगर मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लूं तो न केवल इस नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि मैं लिन सियांगवान को उसकी औकात भी दिखा पाऊंगा। अधिग्रहण का काम पूरा करने के लिए बधाई। सिस्टम 2.0 वर्जन पर अपग्रेड हो गया है। पहचान चुनने की आजादी अब अनलॉक हो गई है। आपको एक बार खुद से नई पहचान चुनने का मौका मिलता है। जू यानशिंग, तुम और तुम्हारे परिवार के बिना मेरी जिंदगी अब और भी बेहतर होगी। श्यांगवान, इस बार तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शनिवार रात 7 बजे मैं शेंघाओ होटल के प्राइवेट केबिन में अपना जन्मदिन मना रही हूँ। तुम्हें जरूर आना होगा। सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज जरूर आना। लिन श्यांगवान, श्याओ मिंग रो रहा है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और सुनो, मेरी यह कढ़ाई वाली रेशमी साड़ी मुझे कल पहननी है। इसे जल्दी से प्रेस कर दो। हाँ, मेरी यह बुनी हुई चिपाओ, मुझे इसे कल पहनना है, तो इसे इस्त्री कर देना। मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, पर वे दस्तावेज कहाँ रखे हैं? जरा उन्हें खोजने में मेरी मदद करो। ओह, हेलो। लिन श्यांगवान, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंची? हमारी पार्टी में बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। आई एम सॉरी, अभी घर में बहुत सारा काम बिखरा हुआ है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। ओह, तुम हर बार ऐसा ही करती हो। छोड़ो, फिर कभी मिलेंगे। शनिवार को मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। पहले घर की जिम्मेदारियों में दबी हुई थी, जिस वजह से मेरा सारा मिलना जुलना बंद हो गया था।
पर अब उस जिंदगी को वापस पाने का समय आ गया है। वे जो शंघाई का शिहुआई क्यूजीन है, वहां के हेड शेफ से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपकी पसंद और रुतबे को दिखाता है। उसने मुझसे कहा था कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके स्वाद और स्टेटस की पहचान है। उसकी यह बात वाकई सच है। यानशिंग, आप वाकई कमाल के हैं। हर बार आपके साथ खाना खाते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसे देखो, ये टूना का बड़ा हिस्सा है। देखने से ही पता चलता है कि इसे काशिमा से हवाई जहाज से मंगवाया गया है। इसका ऑयली टेक्सचर एकदम लाजवाब है। लो को चियान चैन, जरा इसे चखो। शुक्रिया यानशिंग। प्रेसिडेंट जो तो वाकई दुनियादारी की बहुत समझ रखते हैं। शंगवान, आखिरकार तुम आ ही गई। जब मैंने इस बार तुम्हें मैसेज भेजा तो मुझे लगा कि शायद तुम नहीं आओगी। पिछली कुछ बार जब भी मैंने बुलाया, तुमने हमेशा यही कहा कि घर पर कुछ काम है। पहले घर के कुछ जरूरी काम थे, पर अब मुझे लगता है कि मेरी अपनी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। क्लास मॉनिटर, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। वो जो खेमिंग वाला मामला था, जो यानशिंग ने खास तौर पर मेरे भाई से मिलकर उससे माफी मांगी थी, वो यहाँ बिना बुलाए ही आ गया है। लगता है मेरे भाई ने ही उसे बताया होगा। जो यानशिंग खास तौर पर मेरे भाई से मिलने आए थे और उनसे माफी मांगी, वो यहाँ बिना बुलाए आए हैं। शायद मेरे भाई ने ही उन्हें इसके बारे में बताया होगा। मुझे तो यह सब बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। सिस्टर शियांगवान, बहुत समय बाद मिले हैं हम। मॉनिटर, शियांगवान कभी ज्यादा बाहर नहीं निकली है और उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ भी नहीं है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो थोड़ा संभाल लेना। जो यानशिंग, इन सालों में मैंने बाहरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन यह किसकी वजह से हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी पुराने सहपाठियों के सामने तुम्हारी याददाश्त ताजा करने में मदद करूं? माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक ज्वेलरी पार्टी में जा रहे हैं। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं भी काफी समय से बाहर नहीं गई हूँ। यह पार्टी सिर्फ रजिस्टर नाम वालों के लिए है। बिना इनविटेशन कार्ड के तुम अंदर नहीं जा पाओगी। बिल्कुल, माँ सही कह रही हैं। इस ज्वेलरी कंपनी ने रिश्तेदारों के लिए सिर्फ एक जगह दी है। मैं शाओमिंग को ले जा रहा हूँ ताकि वो थोड़ी दुनिया देख ले, है ना? हाँ बिल्कुल, वहां मेरे बहुत से क्लासमेट्स भी होंगे। मैं शाओमिंग को सब कुछ करीब से दिखाने ले जा रहा हूँ। सही कहा ना? हाँ पापा, वहां मेरे बहुत से क्लासमेट्स भी होंगे। वहां जाने के बाद मेरे पास उनसे बात करने के लिए काफी टॉपिक होंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए। मैं घर पर आप सबके वापस आने का इंतजार करूंगी। तुम ना हर चीज में घुसने की कोशिश मत किया करो। कोई गलती हुई तो सबके सामने मजाक बन जाओगी। वैसे वो जो मेरी सिल्क वाली ड्रेस है, याद से उसे अपने हाथों से धो देना। चलो चलें। लिन शंगवान, क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? यहां बैठे हर किसी को देखो। इनमें से कौन ऐसा है जिसने अपना घर और काम दोनों नहीं संभाला? चेंजिंग अपना खुद का टी हाउस चलाती है और वो एक टी आर्ट मास्टर भी है। और सू चिया, वो मेरी कंपनी की सबसे काबिल कर्मचारी है। सच तो यह है कि तुम खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहती। तुम्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। हाँ सिस्टर शियांगवान, देखो यहाँ सब अपना परिवार संभालने के साथ साथ अच्छे शौक भी पालते हैं। क्या तुम्हें अपनी कमियां नजर नहीं आती? घर संभालने के बहाने मुझे लगता है तुम्हारा पूरा ध्यान दूसरों के घर संभालने पर लगा है। तुम लिन शांगवान, मुझसे तलाक लेने के बाद पैसे उड़ाने और बहस करने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता? अब इसके लिए तुम मुझे तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। ऐसा है क्या? सिस्टम, मुझे अपनी असली पहचान उजागर करनी है। सिस्टम, मुझे अपनी पहचान जागृत करनी है, एक हाई लेवल चाय विशेषज्ञ के रूप में। ठीक है, आपकी पहचान जागृत कर दी गई है, एक हाई लेवल चाय विशेषज्ञ के तौर पर। मॉनिटर, आज आपका जन्मदिन है। मैंने वहां चाय का एक सेट देखा, तो मैं यह आपके लिए तोहफे के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। और मेरे पुराने साथियों, आप सबके लिए एक कप चाय बनाना मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा होगा, ताकि मैं इतने सालों की कमी को पूरा कर सकूं कि मैं पहले कभी इन रियूनियन पार्टियों में नहीं आ सकी।
चाय बनाना? क्या तुम्हें चाय बनाना भी आता है? चाय बनाना? चाय बनाने के लिए पहले चाय की पत्ती डालते हैं या पानी, क्या तुझे इतना भी पता है? सही कहा सिस्टर श्यांगवान। देखना कहीं तू अपना हाथ न जला ले। और वैसे भी अगर तूने वो कीमती चाय का सेट गिराकर तुम दिया तो क्या होगा? मैंने सही कहा ना यानशिंग? सात चरणों वाली चाय विधि। पेस्ट तैयार करना। अच्छी तरह फेंटना। इसके हर कदम में पानी का तापमान, पानी की मात्रा, तांत और लय का बहुत महत्व है। पानी के हर कदम का तापमान, पानी की मात्रा, उसका दबाव और लय सब कुछ मायने रखता है। वह पहले जैसी क्यों नहीं लग रही? ऐसा लग रहा है जैसे वो चमक रही है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक हो गई है। हो गया। सिस्टर श्यांगवान, क्या तूने यह सब जल्दी जल्दी में सीखा है? मैंने देखा है कि आजकल कुछ ब्लॉगर्स ये सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मॉनिटर एक प्रोफेशनल है, तुझे उनके सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना यांगशिंग? तुमने यह सब कब सीखा? श्यांगवान, आपने अभी जो दिखाया, क्या वह बरसों पहले खो चुकी कला गाओशन लियुशुई डियांचा विधि है? श्यांगवान, अभी आपने जो कला दिखाई है, क्या वह सदियों पुरानी खोई हुई गौशान लियुशुई चाय बनाने की विधि थी? मैं इस विधि को पिछले 10 सालों से ढूंढ रही थी, पर कभी नहीं मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको यह आती होगी। बस एक चाय बनाना ही तो है, इसे इतना रहस्यमयी क्यों बना रहे हो? सिस्टर श्यांगवान, क्यों ना आप हमें भी चखाएं? चख कर देखो। कितनी खुशबूदार और गाढ़ी है। चाय की पूरी सुगंध निखर कर आई है और इसमें थोड़ा मलाईदार स्वाद भी है। श्यांगवान, आपने यह कहाँ से सीखी? क्या वाकई यह इतनी कमाल की है? बस थोड़ा ज्यादा झाग ही तो है, जैसे कि कॉफी के ऊपर झाग होता है। तुझे क्या पता? यह सोंग वंश की सबसे बेहतरीन चाय बनाने की विधि है। चाहे वो दबाव डालने का तरीका हो या हाथ की सफाई, सब कुछ बहुत ही सटीक और मुश्किल होता है। श्यांगवान, आपने इसे कहाँ से सीखा है? मैंने इस तरीके पर 10 सालों से भी ज्यादा रिसर्च की है, पर मुझे कभी कामयाबी नहीं मिली। यह तो बस एक इत्तेफाक था। श्यांगवान, ओहो नहीं। मास्टर लिन, मैं अभी टी कल्चर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। मैं इन दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय चाय संस्कृति प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही हूँ। मैं आपको हमारे जज और गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं आपको $10 लाख की सालाना सैलरी दूंगी। नहीं, $20 लाख। क्या आप तैयार हैं? मैं तुम्हें $1 लाख की सालानी सैलरी दूंगी। नहीं, बल्कि $2 लाख। क्या तुम तैयार हो? चाय की संस्कृति वैसे भी हमारी चीनी पारंपरिक संस्कृति का सार है। मैं तुम्हारे लिए इसे मुफ्त में कर सकती हूँ, ताकि चीनी पारंपरिक संस्कृति को आगे बढ़ाने में मैं भी अपना थोड़ा योगदान दे सकूं। $2 लाख? इसे सिर्फ कुछ प्याली चाय बनाने के लिए $2 लाख मिल रहे हैं। थत तेरी की, यांगशिंग का सारा ध्यान उसी के ऊपर है। मुझे कुछ करना होगा, मैं उसे सारी वाहवाही लूटने नहीं दे सकती। श्यांगवान, मुझे याद है कि तुम्हें यह बहुत पसंद था। लो, थोड़ा और खाओ। जो चीज मुझे पसंद है मैं खुद ले लूंगी। मुझे जो पसंद है वो मैं खुद ले सकती हूँ। तुम संभल कर रहो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। यह मुझे यानशिंग भाई ने तोहफे में दिया था। यह भी ब्रांड का लिमिटेड एडिशन है। शुक्र है कि यह खराब नहीं हुआ। श्यांगवान दीदी, आप यानशिंग भाई के साथ इतने सालों से हैं, ऐसी अच्छी चीजें तो आपके पास बहुत सारी होंगी, है ना?
इसे पोंछ लो। अगली बार ध्यान रखना। अब जाओ। अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। ऐसे लापरवाह वेटर्स को तो सबक सिखाना चाहिए। आपके जैसे कपड़ों पर अगर कुछ गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भविष्य में इसने इससे भी महंगी चीज को हाथ लगाया और खराब कर दिया तो ये पूरी जिंदगी काम करके भी उसका कर्ज नहीं उतार पाएगी। मैं यह सब इसके भले के लिए ही कह रही हूँ। श्यांगवान, वैसे जब मैं तुम्हें चाय बनाते हुए देख रही थी तभी मैंने तुम्हारे इन कपड़ों पर गौर किया। ये तो यूनजिन पवेलियन के हाई एंड विरासत कलेक्शन में से है ना? मैंने सुना है कि ये ब्रांड खुलेआम बिक्री नहीं करता, ये सिर्फ खास ऑर्डर पर ही बनाया जाता है। इसका एक एक जोड़ा $10 लाख से भी ज्यादा का होता है। एक कपड़े की कीमत $10 लाख? मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहां तो मामूली कपड़े भी $10 लाख के होते हैं। एक कपड़ा 10 लाख का? मुझे ठीक से पता नहीं, दोस्त ने गिफ्ट किया था। श्यांगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तलाक के बाद तुम पहले से इतनी बदल जाओगी। सिर्फ काम में ही नहीं जो अब बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि तुम्हारे दोस्त भी जो तुम्हें ऐसे ही कपड़े गिफ्ट करते हैं जिनकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। उफ, पुराने समय में जब तुम घर पर हाउसवाइफ बनी रहती थी और बच्चों को संभालती थी, सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था। अगर मैं तुम्हारा पति होती तो मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखती। सुचियन आखिरकार अभी बहुत छोटा है, वो बहुत छोटी सोच का है और उसमें तमीज बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि लिन शांगवान का ऐसा रूप भी है? नहीं, मुझे उससे मिलकर सब साफ करना होगा। चियांग चैन, शायद मैं अपना फोन लाना भूल गया हूं, मैं जरा उसे लेकर आता हूं। तुम तब तक गाड़ी में मेरा इंतजार करो, ठीक है? यानशिंग, तुम लिन शांगवान से मिलने तो नहीं जा रहे ना? नहीं, तुम ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? तुम अभी डिनर टेबल पर जिस तरह तुम उसे देख रहे थे वो साफ तौर पर सही नहीं था, और ऊपर से तुम उसका पक्ष भी ले रहे थे। खाने की मेज पर जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे वो साफ तौर पर सही नहीं था, और ऊपर से तुम उसका पक्ष भी ले रहे थे। सुचियन, क्या तुम प्लीज ये फिजूल का ड्रामा बंद कर सकती हो? मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूं और रात को मुझे तुम्हें मनाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लिन शांगवान की तरह मेरे घर की जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करोगी? मेरी पत्नी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। जो यानशिंग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी हमारा तलाक हो चुका है। अगली बार जब हम मिलें तो मुझे लिन शांगवान बुलाना या फिर मिस लिन कहकर बात करना। वन, क्या तुम मुझसे इस लहजे में बात करना बंद करोगी? क्या हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं? अभी जिस तरह से तुम चाय सर्व कर रही थी, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें कभी सच में पहचाना ही नहीं। क्यों? अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है? अरे छोड़ो भी वन, मैं तो बस डरा हुआ था कि कहीं तुम कोई गलती न कर बैठो। मैं मॉनिटर को हेलो बोलकर आता हूँ। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती? अरे वान, मैं तो बस डरा हुआ था कि कहीं तुम कोई गलती न कर बैठो। चलो, मैं चलकर मॉनिटर से बात करता हूँ। तुम्हारी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। वन, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें एक बार फिर से जान सकूं? 18 साल तुम्हारे लिए काफी नहीं थे अपने जीवन साथी को अच्छी तरह पहचानने के लिए। ओह, सही तो है, तुम्हारे पास तो 2 जीवन साथी थे। वन, मुझ पर एक बार फिर यकीन करो और देखो, मेरा करियर अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। मैंने चैंसी को साझेदारी के लिए अर्जी दी है, और एक बार जब वो पास हो जाएगी तो मेरी काबिलियत और कंपनी के रसूख से यह डील पाना पूरी तरह से तय है। चेंशी के साथ साझेदारी तुम करोगे? बिल्कुल। पिछली बार किमिंग के साथ जो हुआ वो महज एक गलती थी। फाइनेंस की दुनिया में मेरा इतने सालों का तजुर्बा, मेरे संपर्क और ताकत असली हैं। चैंसी कैपिटल के पास मुझे मना करने की कोई वजह नहीं है। जब ये डील मिल जाएगी तो मैं तुम्हें ही कंपनी का चेहरा बनाऊंगा। उस समय तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान और शानदार होगी। और सुनो, एक बार हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए तो मैं तुम्हें ही अपनी तरफ से जिम्मेदारी सौंपूंगा। उस समय तुम्हारा काम आसान और सम्मानजनक होगा, और हाँ, तुम बहुत अच्छी कमाई भी कर पाओगे, और हम अक्सर एक दूसरे से मिल भी सकेंगे। जो यानशिंग, तुम्हारी यह गलतफहमी और खुद को बड़ा समझना सालों से वैसी ही बनी हुई है, तुम कभी नहीं बदले।
तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब यह है कि चेंशी कैपिटल अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगा। लिन शांगवान, तुम ये मत समझो कि अगर मैं अभी तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं तो तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश करोगी। चेंगसी कैपिटल तुम्हारे कहने से नहीं चलता। माफ करना, लेकिन चेंगसी कैपिटल बिल्कुल मेरे ही इशारों पर चलता है। मैं यानी लिन शांगवान चेंगशी कैपिटल की अकेली मालिक और चेयरपर्सन हूँ। लिन शांगवान, मैं मानता हूं कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सिर्फ मेरे सामने दिखावा करने के लिए तुम खुद को लिन फैमिली की बेटी बता रही हो। इतना बड़ा और सफेद झूठ तुम बोल भी कैसे सकती हो? अगर तुम उस कंपनी की चेयरपर्सन हो तो मैं भी लिन फैमिली का खोया हुआ वारिस हूँ। लिन फैमिली की जो असली वारिस बाहर थी वह भी मैं ही हूँ। अगर तुम चेंगसी के चेयरमैन हो तो फिर मैं लिन फैमिली का खोया हुआ वारिस हूँ। लिन फैमिली का खोया हुआ वारिस मैं ही हूँ। मुझे लगता है तुम वाकई पागल हो गई हो। मुझे लगा था कि तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन तुम तो पूरी तरह से मानसिक रोगी बन गई हो। हा हा हा। हेलो, क्या हमारी कंपनी का चेंगसी कैपिटल के साथ सहयोग पास हो गया है? नमस्ते मिस्टर जो यानशिंग, मैं चेंगसी कैपिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। मैं आपको आधिकारिक तौर पर सूचित कर रहा हूं कि आपकी पार्टनरशिप की अर्जी खारिज कर दी गई है। आज से ही चेंगशी कैपिटल आपके साथ कभी भी सहयोग करने पर विचार नहीं करेगा। क्या? देखो, नहीं, यह नामुमकिन है। सुनिए सुनिए, क्या आपसे कोई गलती हुई है? जरूर आपसे ही कोई गलती हुई होगी। जू यांगशिंग, सच कहूं तो मैं तुम्हारी एक चीज की कायल हूँ, तुम्हारी इस जिद की, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहने की तुम्हारी इस आदत की। लिन शांगवान, अगर मुझे चेंगसी से इनकार मिला है तो बस इसलिए क्योंकि मेरा प्लान पास नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम हेरिस ऑफ द लिन फैमिली हो तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। ऐसा है क्या? जरा वहां देखो। बिजनेस की नई लीडर मिस लिन शांगवान का कहना है, चेंगसी कैपिटल भविष्य में भी तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखेगा ताकि स्थानीय बेहतरीन कंपनियों के विकास में मदद मिल सके। स्थानीय बेहतरीन कंपनियों के विकास में मदद करना हमारा उद्देश्य है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तुम एक अनाथ हो, एक ऐसी अनाथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। यह वीडियो फर्जी है, इसे बनाया गया है। अगर तुम लिन फैमिली की वारिस होती तो तुम मेरे द जो फैमिली परिवार में 18 सालों तक बर्दाश्त क्यों करती? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे द जो फैमिली परिवार में तुम सबको 18 सालों तक झेला है। चलो, कम से कम तुमने बेवकूफ बनने का नाटक करना तो छोड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि वह बर्दाश्त करना नहीं था, बल्कि मेरी बेवकूफी थी। सिर्फ तुम्हारी उस दिखावे की मोहब्बत की वजह से मैंने अपनी पूरी जवानी तुम पर कुर्बान कर दी। लिन फैमिली की वारिस, तभी तो तुम सिर्फ 5 मिनट के अंदर 10 करोड़ डॉलर का इंतजाम कर पाए। तुमने 18 सालों तक मुझसे यह बात छिपाई। ओह, याद आया। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। चेंगशी कैपिटल जो आज इतनी तरक्की कर रहा है वह कीमिंग प्रोजेक्ट की वजह से है, जिसमें तुमने अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने और अपने पार्टनर को डराने धमकाने की खबर अब बाहर फैल चुकी है। हुआचिंग के इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हुआचिंग के इस इन्वेस्टमेंट जगत में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। बधाई हो, आपने इस धोखेबाज को उसकी सही औकात दिखा दी। आपको एक अवसर अपनी पहचान खुद चुनने का मिलता है। लिन शांगवान, तू जाने की कोशिश मत कर, सब कुछ साफ साफ बता। देख कर चलो। सुकियान, तुम तो गाड़ी में थी, फिर वापस कैसे आ गईं? ये नशिंग भैया, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। वो आने ही वाला है, जल्दी मेरी मदद करो। कौन आ रहा है? मेरा पूर्व पति। कहाँ गई वो? सुचियन। ये नशिंग भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सुचियन, तू नीच औरत अभी भी भागने की हिम्मत कर रही है।
येन सिंह भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो। तू कौन है? तू मेरे बीच में आने की हिम्मत करेगा? मिस, मैं आपको नहीं जानता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। येन सिंह भैया, आप। तो ये है तेरा नया आशिक। ये तो कुछ खास नहीं लग रहा। सुनिए जनाब, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। देखिए श्रीमान सर, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन आप लोग करना क्या चाहते हैं, कानून और व्यवस्था में बाधा मत डालिए, समझ आया? जो यांगशिंग, मैं 5 सालों से तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। क्या तुम बस देखते रहोगे जब वो मुझे ऐसे पीट रहा है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। अरे, इसे यहां से ले जाओ। अगर लड़ना है तो घर जाकर लड़ो, लेकिन यहां तमाशा मत बनाओ। सुना तुमने? ये बंदा तो तुम्हें पहचानता तक नहीं। चलो मेरे साथ वापस, अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। यांशिंग, आप मुझे वापस नहीं भेज सकते। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, कृपया पुलिस को बुलाइए। चुप कर। अगर तूने और बकवास की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करके घर चलाने के लिए पैसे कमाता हूं और तू सारा दिन बाहर मुंह मारती फिरती है। मेरे पैसे उड़ाकर अब भागना चाहती है? ऐसा कभी नहीं होगा। सुनिए श्रीमन सर, मैं अपनी पत्नी को सुधार रहा हूं। उम्मीद है आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। कभी नहीं। ऐ श्रीमान, मैं अपनी बीवी को सबक सिखा रहा हूं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? हाँ, बेशक मुझे कोई ऐतराज नहीं है। औरतों को काबू में ही रखना चाहिए। मेरी इस पूर्व पत्नी को ही देख लो। मैंने ही इसे बहुत लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। इतनी बिगड़ गई है कि मुझसे तलाक लेने की जिद करने लगी है। तुमने बिल्कुल सही बात कही। ये औरतें ऐसी ही होती हैं। अगर इन्हें काबू में न रखो तो ये सर पर चढ़ जाती हैं। तुम उनके साथ अच्छे बनोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम कमजोर हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम इसे जल्दी यहां से ले जाओ। भले ही इसने कोई गलती की हो, पर घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, समझे? इसे घर ले जाकर अच्छी तरह समझा देना, पर बाहर हाथ मत उठाओ। जो यांशिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो यहां से। अपना मुंह बंद रखो। चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलती है कि नहीं? रुक जाओ। तुम कौन हो भाई, मेरे मामले में दखल देने वाली? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा? मैं तुम्हें भी देख लूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे भी सबक नहीं सिखा सकता? मैंने कहा रुक जाओ। सिस्टर शांगवान, प्लीज मुझे बचाओ। तुम क्या कर रही हो? लिन शांगवान, ये दूसरों का मामला है। सही कहा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने ये देखा है तो अब ये मेरा मामला है। अगर मैं अपनी औरत को सजा दे रहा हूं तो क्या हुआ? कानून भी मुझे नहीं रोक सकता। शांगवान, सू चियान तुम्हारे जैसी नहीं है। उसे दूसरों के साथ चक्कर चलाने की आदत है। यह सब उसने खुद मोल लिया है। तुम इस मुसीबत में मत पड़ो। जू यानशिंग, तुमसे मुझे वाकई नफरत हो रही है। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि तुम अपनी बातों से मुकरते हो। तुम पत्थर दिल हो। इस घटिया इंसान के साथ खड़े होकर तुम मुझे सच में बहुत घिनौने लग रहे हो। तुम किसे घटिया इंसान कह रही हो? बदतमीज औरत, मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? सिस्टम, मेरे अंदर एक टॉप फाइटर की काबिलियत जगाओ। ठीक है, काबिलियत जाग चुकी है। तुम अब तुम्हारी बारी है। लिन शांगवान, तुम पागल हो गई हो। तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्योंकि तुम सिर से लेकर पैर तक इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। क्योंकि तुम सिर से लेकर पांव तक इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। क्या तुम द जो फैमिली के लोगों को दूसरों को काबू में करना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? जब कोई और तुम्हें काबू में करता है तो कैसा महसूस होता है? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर शांगवान, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या तुम इस आदमी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती हो? अदालत ने बहुत पहले ही हमारा तलाक मंजूर कर दिया था, लेकिन यह मुझे परेशान करता रहता है और जब भी मिलता है मुझे मारता पिटता है। तुम अगले कुछ दिनों तक यहीं रुकोगी। मैं होटल की सुरक्षा और कड़ी करवा दूंगी। कल जुन्हे लॉ फर्म के वकील तुमसे मिलने आएंगे। वे प्रोटेक्शन ऑर्डर पाने में तुम्हारी मदद करेंगे
और बाकी के कानूनी मामले भी संभाल लेंगे। सिस्टर श्यांगवान, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी औरत के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि तुम फिर किसी मर्द के सहारे रहो या खुद के पैरों पर खड़ी हो। तुम्हारा रास्ता, चुनाव भी तुम्हारा ही होगा। जो मैंने किया उसके लिए मुझे खेद है। मुझे लगा था कि किसी और मर्द का साथ पाकर मैं उसके चंगुल से बच जाऊंगी। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि एक नए आदमी को ढूंढकर मैं उसके चंगुल से भाग पाऊंगी। अगर तुम वाकई एक नई शुरुआत करना चाहती हो तो क्यों ना तुम छेंसी में आ जाओ महिला सहायता फाउंडेशन में मेरी मदद करने। छेंसी महिला सहायता फाउंडेशन? हाँ, यह उन महिलाओं की मदद के लिए है जिन्होंने हिंसा, शोषण और भेदभाव का सामना किया है। यह एक फाउंडेशन है। इससे तुम न केवल उस हिंसक आदमी से दूर रह पाओगी बल्कि अपनी एक नई जिंदगी भी शुरू कर सकोगी जहां तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ सिस्टर श्यांगवान। अब से मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी और इस फाउंडेशन को चलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैं तैयार हूँ। वान वान, शाओमिंग को पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार है। वह अपनी माँ को याद कर रहा है। तुम घर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। क्या तुम एक बार शाओमिंग से मिलने आओगी? जैसा सोचा था, जो होना है उससे भागा नहीं जा सकता। लगता है लिन श्यांगवान काफी प्रैक्टिस करती रही है। दर्द हो रहा है। मम्मी, मम्मी, थोड़ा धीरे 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 धीरे। अरे अरे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। अब पता चला कि दर्द क्या होता है। इतने दिनों से तुम कहाँ थे? लिन श्यांगवान लिन ग्रुप की लाडली बेटी है, लिन ग्रुप की इकलौती बेटी। जरा सुनो तो, बाहर किसी को बताओगी तो कौन यकीन करेगा? हम द जो फैमिली वालों ने, हम लोगों ने इतनी बड़ी हस्ती को एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया 18 साल तक। मुझे क्या पता था? उसने तो इसे एक गहरे राज की तरह छिपा कर रखा था। उस वक्त तो उसके सारे कागजात साफ थे। वह तो बस एक अनाथ थी। किसे पता था कि वह लिन फैमिली जैसे सबसे रईस परिवार की वारिस निकलेगी। यह लिन फैमिली तो वो परिवार है जो अगर हुचंग में पैर भी पटक दे तो पूरी धरती हिल जाए। भले ही हमारा द जो फैमिली परिवार अमीर है, लेकिन अमीर और रईस होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तभी तो वह जुन्हे को बुला पाई और देखते ही देखते $10 करोड़ दे दिए। चेंगशी कैपिटल तो वो उसका था और मैं पागलों की तरह उससे मदद मांग रहा था, जैसे कि मैं कोई मस्खरा हूँ। अब इन बातों का क्या फायदा? तुझे मार भी पड़ गई, तेरी बेइज्जती भी हो गई और अब तो तलाक भी हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आगे क्या होगा। तुझे मार भी पड़ गई है, तेरी बेइज्जती भी हो चुकी है और तलाक भी हो चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा मतलब? बेवकूफ कहीं के। आखिर ये लिन श्यांगवान है कौन? वो लिन ग्रुप की इकलौती बेटी है और चेंगसी की चेयरमैन भी। पर उससे भी बड़ी बात कि वो श्याओ मिंग की सगी माँ है। लेकिन हमारे बीच सब इतना खराब हो चुका है। वो मुझसे नफरत करती है। नफरत? नफरत का मतलब है कि अब भी कुछ महसूस करती है। टिलाइड इज वेंट, और जहाँ जज्बात है वहाँ मौका भी है। वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो या कितनी भी अमीर हो, आखिर है तो एक औरत ही। वो श्याओ मिंग की माँ है और इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो पत्थर दिल बनकर अपने बच्चे को छोड़ दे। मैंने कल रात उसे मैसेज भेजा था कि श्याओ मिंग को बहुत तेज बुखार है और वो बार बार मम्मी को पुकार रहा है। उसका जवाब भी आया। भले ही उसने सिर्फ ठीक है लिखा, पर उसने इनकार तो नहीं किया। जब तक उसे श्याओ मिंग से लगाव है तब तक हमारे पास मौका है कि हम उसे वापस अपनी तरफ खींच सकें। क्या वो सच में आएगी? शायद अब उसे हम पर भरोसा नहीं होगा। उसके पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे गहरा होता है, यही कुदरत का नियम है। वो जरूर वापस आएगी जैसे ही वो इस चौखट पर कदम रखे। बेटे, अपना सारा गुस्सा और शिकायतें दबा देना। अब से हमें एक नाटक करना होगा जहाँ तू एक सुधरा हुआ इंसान बने और मैं एक पछतावा करने वाली सास
जो उससे भीख मांगेगी ताकि हमारा परिवार फिर से एक हो सके। लिन सियांगवान, उससे वापस आने की मिन्नत करो ताकि ये एक दुख भरा ड्रामा लगे। लिन सियांगवान, आखिरकार तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं भाग सकोगी। एक बार जब मैं तुम्हें बहला फुसला कर वापस ले आऊंगा तो लिन फैमिली का सब कुछ और सुबह की रोशनी का सब कुछ जल्द ही मुझ जोउ यानशिंग का होगा। शाओमिंग, जल्दी इधर आओ। दादी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी बात? थोड़ी देर बाद तुम अपनी माँ को एक वॉइस मैसेज भेजना और कहना कि तुम्हें बुखार है और तुम उन्हें याद कर रहे हो। उन्हें यहाँ तुम्हें देखने के लिए बुलाना। दादी, मैं माँ से फिर से झूठ नहीं बोलना चाहता। पिछली बार वो बहुत गुस्सा हो गई थी। जैसा कहा है वैसा ही करो, फालतू की बातें मत करो। मैं नहीं भेजूंगा। शाओमिंग बेटा, दादी जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम माँ से झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन इसे झूठ नहीं बल्कि एक तरकीब कहते हैं। जरा सोचो, जब माँ वापस आ जाएंगी तो हम सब फिर से साथ होंगे। कितना अच्छा होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं चाहते कि माँ वापस आए? मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाएं। तो फिर अपनी दादी की बात मानो। उस आवाज का इस्तेमाल करो जैसे तुम बीमार हो और तुम्हारी आवाज में कोई ताकत नहीं है। खांसते हुए, माँ, मैं बीमार हूँ। क्या आप वापस आकर मुझे देख सकती हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, जाओ और सोफे पर लेट जाओ और असली दिखने का नाटक करो। जब तुम्हारी माँ यहाँ आए तो उनसे खुद बात करना शुरू करना। उनसे थोड़ा प्यार से पेश आना, समझ गए? मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, इसे याद रखना। जब वो थोड़ी देर में यहाँ आए तो तुम्हारा अंदाज बहुत ईमानदार होना चाहिए। अगर उनका दिल पिघल गया तो हमारे पास एक मौका होगा। लिन शांगवान, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा सब कुछ मेरा होना चाहिए। अरे वान वान, तुम वाकई आ गई? आओ, अंदर आओ। शाओमिंग कहाँ है? वो सोफे पर लेटा है। उसने अभी दवा खाई है और वो बस तुम्हें ही याद कर रहा था। ओह, यकीनन फिर से मुझसे झूठ बोला गया। वन आ गई तुम। बाहर बहुत ठंड होगी ना? जल्दी बैठो। माँ, आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। इतने सालों में पहली बार तुम्हें खाना बनाते देखना वाकई हैरानी की बात है। बात ये नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि तुम कभी कभार ही घर आती हो। शाओमिंग बीमार है और उसे भी ताकत की जरूरत है। ये बस आंटी की तरफ से प्यार है। माँ, शाओमिंग, क्या तुम ये नहीं कह रहे थे कि तुम चाहते हो माँ तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाएं? कहो कि माँ अभी न जाएं। माँ, क्या आप मेरे साथ बैठकर खाना खा सकती हैं? सिर्फ एक बार का खाना, ताकि मैं पुरानी यादों के साथ पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर सकूं। ठीक है। वान वान, लो मछली खाओ। ये उबली हुई है, वही मछली जो तुम्हें पहले सबसे ज्यादा पसंद थी। अब हमारे 4 लोगों के इस परिवार को एक साथ खाना खाते हुए देखकर मेरा दिल वाकई में सुकून महसूस कर रहा है। वन, क्या तुम्हें याद है पिछले से पिछले साल जब शाओमिंग का जन्मदिन था, तब भी यही मेज थी और तुमने कितना बड़ा केक बनाया था। शाओमिंग ने उसे खाकर बहुत मजे किए थे। मुझे याद है, वह केक मैंने अपने हाथों से बनाया था। तुम सबने एक निवाला खाकर कहा था कि यह बहुत मीठा है और शाओमिंग के दांतों के लिए ठीक नहीं है, और आखिर में उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया था। पुरानी गलतियों के लिए मुझे खेद है। मैं बहुत घमंडी था। मैंने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। मुझे अपनी गलती का एहसास है। इन 18 सालों में मैं जोउ यानशिंग अंधा हो गया था। मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी पत्नी और इतने खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं हर रात पछतावे के कारण सो नहीं पाता। हाँ, वन, यह सब मेरी और यानशिंग की गलती थी। तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो। शायद हम द जोउ फैमिली के ही नसीब में तुम नहीं थी। तो क्या आज का यह खाना मुझे यह बताने के लिए है
कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। अब देखो, तुम अकेले ही इतने बड़े लिन फैमिली को संभालती हो, साथ में चेंगसी कैपिटल भी है। यह सब कितना थका देने वाला काम है। गलती मानकर उसे सुधार लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। तुम खुद को तो देखो, अकेले ही इतनी बड़ी लिन फैमिली संभाल रही हो और साथ में चेंगसी कैपिटल भी। यह सब कितना थका देने वाला है। तुम्हारे साथ कोई ऐसा मर्द नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रख सके और मदद कर सके। ऐसे कैसे चलेगा? वान, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मैं वादा करता हूँ कि पूरी शिद्दत से तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं तुम्हारे करियर का समर्थन करूंगा और घर का भी ख्याल रखूंगा, ताकि हमारा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शादीशुदा जोड़े के लिए तो वही साथी अच्छा होता है जो पुराना हो। अब देखो, यानशिंग भी अब सुधर गया है। उसे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम होगी और कोई नहीं। मुझे वाकई अपनी किए पर पछतावा है और मैं दिल से सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जो यानशिंग, तुमने कहा कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम गलत थे, है ना? हाँ, मुझसे गलती हुई थी। तो तुमने तब खुद को क्यों नहीं बदला? जब मैं लिन ग्रुप खानदान की वारिस और चेंगसी की चेयरमैन बन गई, तभी तुम्हारी आंखें अचानक कैसे खुल गईं? तुम वाकई मेरा भला चाहते हो या फिर असलियत में तुम्हारी नजर मेरी लिन फैमिली पर है? वन देखो, तुम यानशिंग के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? उन्हें अब सच में अपनी गलती का एहसास है। नहीं, वे आपको धोखा दे रहे हैं। माँ, आज मुझे कोई बुखार नहीं है। दादी ने मुझसे बीमार होने का नाटक करवाया ताकि मैं तुम्हें झूठ बोलकर वापस बुला सकूं। मैंने नाटक करना इसलिए माना क्योंकि मैं बस चाहता था कि तुम वापस आ जाओ। मुझे लगा था कि तुम्हारे वापस आने पर हमारा परिवार पहले की तरह हो जाएगा, पर अब मुझे समझ आ गया है कि पापा और दादी को सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए। बेवकूफ लड़के, तू ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ वान, श्याओमिंग, वह बुखार की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। तुम इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। मुझे बुखार नहीं है और न ही मेरा दिमाग खराब हुआ है। आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मुझे लगा था कि तुम लोगों में शायद थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची होगी, कि पिछले 18 सालों में तुमने मेरे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया उसके लिए तुम दिल से माफी मांगोगे। मगर अब लग रहा है कि तुम लोग शुरू से ही सिर्फ मुझे ठगने की साजिश कर रहे थे। दोबारा शादी ताकि तुम लोग फिर से एक परजीवी की तरह मेरा खून चूस सको? इस जन्म में तो यह मुमकिन नहीं है। लिन श्यांगवान, रुक जा। तू अपनी हद में रह, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठा। तुझे क्या लगता है तू लिन फैमिली की बेटी है तो बहुत बड़ी चीज हो गई? मैं तुझे बता दूं, तेरे पास चाहे जितना पैसा हो या कितनी भी ताकत हो, तू आखिर में बस एक तलाकशुदा औरत ही है। जब तू बाहर निकलेगी तो क्या लोग तुझ पर उंगलियां नहीं उठाएंगे? अधूरी हूं मैं? वांग शूचिन, आप इतने साल की हो गई हैं, क्या आपको अब तक यह समझ नहीं आया कि एक औरत का वजूद कभी शादी पर निर्भर नहीं होता और न ही किसी मर्द पर? मेरा वजूद यह है कि मैंने आप लोगों की दी हुई जिल्लत और अपमान को झेला है और उस गंदगी से खुद को बाहर निकाला है। जहां तक तुम्हारी बात है, जो यानशिंग, तुमसे तलाक लेना मेरी जिंदगी का सबसे सही और खुशनसीब फैसला था। लिन शांगवान, अपनी हद पार मत करो। मेरे और द जो फैमिली के बिना क्या तू आज यहाँ पहुंच पाती? आज का खाना बस यहीं खत्म होता है। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। अब मुझसे फिर कभी संपर्क मत करना। मम्मी, आप मत जाओ, मुझे ऐसे मत छोड़ो। लिन श्यांगवान, अगर आज तूने इस घर से बाहर कदम रखा तो मैं पक्का तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। आखिरकार तुमने एक दयालु सास का नाटक करना छोड़ ही दिया। क्या अब तुम अपनी असली औकात दिखाने वाली हो? दादी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मम्मा को यहीं रहने देंगी। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि तुम सब मिलकर मुझे कैसे बर्बाद करते हो। शाओमिंग, तुम ऊपर जाओ, मुझे दादी और पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मा, जाओ। ठीक है लिन शांगवान, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। अब मैं तुम्हें दुनिया की नफरत की ताकत दिखाऊंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कैसे तुम एक शानदार और अमीर
खानदानी लड़की से एक ऐसी औरत बन जाओगी जिससे हर कोई नफरत करेगा। मम्मा, अगर हम वाकई ऐसा करते हैं तो क्या ये बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? डर किस बात का है? वह अभी बहुत जिद्दी हो गई है और किसी की नहीं सुन रही। बस एक बार उसका नाम खराब हो जाने दो ताकि वह लिन फैमिली में मुंह दिखाने लायक न रहे, तभी हमें मौका मिलेगा। भूलना मत, अगर वह बर्बाद हो गई तो श्याओ मिंग ही इकलौता वारिस बचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब और नहीं जी सकती। जरा यहाँ आकर देखिए, मुंह बेचारी बूढ़ी औरत को देखिए और मेरे बेटे की हालत देखिए। यह सब मेरी उस पत्थर दिल पूर्व बहू लिन श्यांगवान ने किया है। उसका शादी के बाद किसी और से चक्कर था। वो मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती थी। चलो, तलाक तो हो गया, लेकिन उसने अपनी चालों से मेरे बेटे को बेघर कर दिया। उसने हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि पोते के गुजारे का पैसा भी वह देने से इनकार कर रही है। माँ, बस करो अब। ये मेरी ही गलती है, मैं उसे रोक नहीं सका। इतना ही काफी नहीं था। आज जब वह वापस आई तो मैंने बड़े प्यार से खाना बनाया, सिर्फ बच्चों की खातिर। मैं उससे प्यार से बात करना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया? आते ही उसने हमारी बेइज्जती शुरू कर दी। आप ही इंसाफ कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। दुनिया में भला ऐसा कहाँ होता है? हे भगवान, क्या यह सच है? उसने मर्द पर हाथ उठाया। चेहरा देखकर किसी की नीयत नहीं जानी जा सकती। पैसा आने पर इंसान बदल जाता है। धोखेबाज औरतों को कभी चैन नहीं मिलता। तुझे एक्टिंग करना पसंद है ना? तुझे लोगों की सहानुभूति से खेलना अच्छा लगता है। वांग श्यूचिन, आज मैं तुझे तेरे ही तरीके से एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। सिस्टम, मेरे अंदर एक सुपरस्टार की पहचान जगा दो। लोगों, देखो, जरा इसे तो देखो, यह अभी भी हमें घूर रही है। माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं। आप जानती हैं कि सच्चाई यह नहीं है। यह मेरी और जो यानशिंग की शादी के दौरान की अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा है कि लगातार भावनात्मक शोषण और मानसिक दबाव की वजह से यह एक मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने मुझे जल्द से जल्द इस जहरीले माहौल से दूर होने और काउंसलिंग करवाने की सलाह दी है। वे मेरे पूर्व पति और पूर्व सास हैं। मेरी शादी के इन 18 सालों में उन्होंने मेरे साथ एक मुफ्त की नौकरानी जैसा व्यवहार किया। मैंने उनके लिए दिन रात मेहनत की, उनके पूरे परिवार का ख्याल रखा, पर मुझे एक पैसा तक नहीं मिला। मेरे पति ने शादी में होते हुए मुझे धोखा दिया और अपनी असिस्टेंट सू चियान के साथ सालों तक अपना गलत रिश्ता बनाए रखा। आज उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि बच्चा बहुत बीमार है और मुझे धोखे से वापस बुला लिया। मुझे लगा कि उन्हें सच में पछतावा है, लेकिन नतीजा क्या निकला? वे बस मुझे दोबारा शादी के लिए फंसाना चाहते थे ताकि वे मुझ पर फिर से काबू पा सकें। ये मेरा खून चूसने की एक सोची समझी साजिश थी। हे भगवान, मेडिकल रिपोर्ट देखो, 6 महीने पुरानी। यह तो वाकई डरावना है। लंबे समय तक मानसिक दबाव और बुरा बर्ताव। ऐसे धोखेबाज को तो सजा मिलनी चाहिए। वह कितनी हिम्मत वाली है। उसके आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया। आप सब इसके बहकावे में मत आइए। यह नाटक करने में बहुत माहिर है। कोई भी इसके बहकावे में ना आए, यह नाटक करने में माहिर है। मुझे पता है कि अभी मैं जो कुछ भी कहूंगी उस पर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर मैं आप सबको कुछ ठोस सबूत दिखाती हूं। मैं वांग स्यूचिन, जो ग्रुप के प्रेसिडेंट की मां हूं। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इन सालों में मैंने कितना सामाजिक कार्य किया है और कितने डॉलर दान किए हैं। मुझ जैसा इंसान क्या बिना वजह किसी जूनियर पर कलंक लगाएगा? जो ग्रुप, क्या वह कंपनी बर्बाद होने की कगार पर नहीं है? तस्वीरें तो सच लग रही हैं। मैंने उस वृद्धाश्रम की खबर पढ़ी थी। घर के झगड़ों का फैसला करना मुश्किल होता है। चलो तमाशा देखते हैं। लिन श्यांगवान, तुझे क्या लगता है
कि तू चंद आंसू बहाकर और कुछ झूठ बोलकर सबकी आंखों में धूल झोंक देगी। मैं तुझे बता दूं, बुराई कभी अच्छाई को हरा नहीं सकती और जनता की आंखें सब कुछ देखती हैं। लिन सियांगवान के वे धोखेबाजी वाले नाटक। बुराई कभी जीत नहीं सकती, लोगों की आंखें सब कुछ साफ साफ देख लेती हैं। लिन शियांगवान के वे धोखेबाजी वाले नाटक आपकी समाज सेवा की पहचान और सच के सामने जरा भी टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। फेडरेशन की मानद अध्यक्ष और चैरिटी प्रोजेक्ट वांग श्यूचिन, तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम्हारा बुरा वक्त नहीं आता। जब तुम मुझसे मुकाबला करना ही चाहती हो कि किसके पास ज्यादा ताकत है और किसका सच ज्यादा मजबूत है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। सिस्टम, मेरी टॉप लेवल हैकर वाली पहचान को सक्रिय करो। तुम्हारा क्या मतलब है? लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी दोस्तों, चूंकि मिस वैंग ने अभी अभी समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स और चैरिटी के कामों का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि मैं आप सबको असली हकीकत बताऊं कि ये चेयरवुमन वैंग कौन है, ताकि आप सब देख सकें कि इस दिखावे की चैरिटी के पीछे आखिर कितने घटिया झूठ छिपे हुए हैं। यही मौका है। नर्सिंग होम में मेरा वो दिखावटी वीडियो वो यहाँ कैसे चल रहा है, और चैरिटी फंड का गलत इस्तेमाल करके मेरे गहने खरीदने का रिकॉर्ड यहाँ कैसे आया? क्या यहाँ मेरी उन औरतों के साथ प्राइवेट तस्वीरें भी कैसे आ गईं? ये लिन सब फिर से तूने सियांगवान, किया है। अगर नहीं चाहते कि कोई जान पाए तो गलत काम ही मत करो। ये झूठ है, ये पक्का मुझे फंसाने की साजिश है। हाँ, ये सब झूठ है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं, जो करीब 40 साल की हूँ और जिसने आधी जिंदगी एक आया की तरह घर संभालने में बिता दी, वो इतने कम समय में इतने सारे सबूत इकट्ठा कर सकती है और फिर बिना किसी को पता चले उन्हें तुम्हारे उस फोन पर भेज सकती है जिससे तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा धमाका हो गया। तो चैरिटी ऐसे की जाती है? घिन आती है। धोखेबाज, मतलबी और घटिया आदमी, पुलिस को बुलाओ, इन्हें जेल में डालो। दरवाजा खोलो। वांग श्यूचिन, जू यानशिंग, जांच में हमारा सहयोग करें। अब मैं क्या करूं? इसे बंद करो, बंद करो। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नमस्ते सबको, मैं लिन शियांगवान हूँ। मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस मामले में मेरी मदद की और चिंता जताई। अभी अभी आप सबने जो कुछ भी देखा, वही इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई है। झूठ आखिर टूट ही जाता है और बुराई कभी न कभी सूरज की रोशनी में उजागर हो ही जाती है। इस अनुभव ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि एक महिला की असली पहचान और उसकी काबिलियत कभी भी शादी या दूसरों पर निर्भर नहीं होती। असली खुशी तो आर्थिक आज़ादी और दिमागी मजबूती से आती है। आज का दिन सिर्फ मेरे खुद के लिए इंसाफ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि मेरी यह कोशिश है कि मेरा यह अनुभव उन सभी महिलाओं को यह बता सके जो किसी भी तरह की मुश्किल में फंसी हुई हैं, कि आप अकेली नहीं हैं और आपका दर्द और आपकी तकलीफ दिखनी चाहिए। इसलिए मैं औपचारिक रूप से यह घोषणा करती हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से चेनशी कैपिटल और जुनहे लॉ फर्म के साथ मिलकर एक असली और बिना किसी मुनाफे वाले सामाजिक संगठन की शुरुआत कर रही हूँ, जिसका नाम है चेनशी वुमेन्स म्यूचुअल एड फंड। मैं सहमत हूँ। बहुत बढ़िया। दीदी बहुत शानदार हैं। आप सबका फिर से शुक्रिया। आशा है कि हम सब अपनी बंदिशों से आजाद हो सकें और अपना एक शानदार और सफल जीवन जी सकें। माँ, आप मत जाओ। आज मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया कि पापा और दादी का असली मकसद क्या था। माँ, मुझे एहसास हो गया है कि मेरी गलती थी। प्लीज मुझे मत छोड़िए। जूमिंग, तुम अब 18 साल के हो गए हो। 18 साल के होने का मतलब है कि अब तुम वयस्क हो और तुम्हें अपनी हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम सही कह रहे हो, मैं अब पहले की तरह तुम पर पाबंदियां नहीं लगा सकती, ना ही तुम्हारा सारा बोझ उठा सकती हूँ। वैसे तुम चाहो तो यहाँ रहना जारी रख सकते हो,
या फिर कहीं नौकरी कर सकते हो। लेकिन तुम यहाँ रहना जारी रख सकती हो, या फिर काम पर जा सकती हो, पढ़ाई कर सकती हो, या अपनी दुनिया बसा सकती हो। लेकिन यह रास्ता तुम्हारा अपना है। हर कदम तुम्हें खुद ही उठाना होगा। जिस दिन तुम वाकई अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, मम्मा अपने पास तुम्हारा स्वागत करेगी। क्या तुम ये कर सकती हो? पता चला है कि होस्ट ने अपना आखिरी मिशन पूरा कर लिया है, अपनी किस्मत पर पूरी तरह काबू पा लिया है और जागृति की शक्ति को सफलतापूर्वक दूसरों की मदद करने की प्रेरणा में बदल दिया है। होस्ट से सवाल, क्या आप सिस्टम की जागृति की अनुमति बरकरार रखना चाहती हैं? सिस्टम, मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका और ताकत देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अब मैंने रास्ता साफ देख लिया है। मेरे पास अपनी शक्ति है। भविष्य का हर कदम मैं अपनी काबिलियत के दम पर चलना चाहती हूँ। कृपया जागृति का यह मौका किसी और के लिए बचा कर रखें जिसे इसकी ज्यादा जरूरत हो। संपर्क खत्म करो और हमेशा के लिए बंद हो जाओ। मिशन पूरा हुआ। आखिर अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। आगे का रास्ता बहुत बड़ा है और आप खुद अपनी रोशनी बन चुकी हैं। होस्ट, अलविदा।